अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रोशनियों के शहर की तारीकी खत्म होने की उम्मीद जाग उठी। कराची को मसाइल से निजात दिलाने के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और MQM मुत्तहिद। गवर्नर हाउस कराची में अहम बैठक। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा, मेयर कराची और चेयरमैन NDME की शिरकत। मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील। वफाक से असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक शामिल। सिंध की नुमाइंदा मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी होंगे। कराची की बेहतरी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, अब काम मजीद तेज होगा। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमत को मुआविनत फराहम करना होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का बयान। मुर्तज़ा वहाब बोले कि वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कमेटी तरक्याती कामों में रुकावटों को दूर करेगी। कमेटी सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम की तैयारी और इलेक्शन के हवाले से मुश्तरका लाए अमल भी तैयार करेगी। आसिफ अली जरदारी कल तोशा खाना केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत का साबिक सदर की पेशी पर उनसे भरपूर इजहार यकजहती का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद भी केस में मुल्ज़िमान नामजद। नैब का मुल्ज़िमान पर तोशा खाना से सस्ती गाड़ियां लेकर खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा साजिद मीर ने लाहौर जाती उम्र में लीगी रहनुमा मरियम नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में मरियम नवाज ने नैब पेशी के मौके पर कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। अल्लामा साजिद मीर का कहना था कि इमरान खान मरियम को तन्हा न समझें, वो कल भी उनके साथ थे और आज भी साथ ही है। मुल्क को बचाना है तो इन हुक्मरानों से जान छुड़ानी होगी। जाती और पार्टी मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के इलेक्शन में हुई। आमिराना रवैयों से लड़ते थे और लड़ेंगे। अपोजिशन का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुखालफिन पर वार। बोले हिज़्ब इख्तिलाफ लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवाम के मुस्तरद शुदा नासिर के हाथ पहले कुछ आया है न आइंदा आएगा। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आ गया। पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाब है। आसिफ जरदारी की नून लीग पर तनकीद से उनके इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे पे फूट चुकी है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन का मकसद सिर्फ एक दूसरे की गर्दन पर पांव रखकर इक़्तिदार हासिल करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। बोले कि कई माह पहले कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को धोखा देंगी। ये भी कहा था कि मौलाना इस धोखे के बाद जो दर्द मिला अपनों से मिला, गुनगुनाते फिरेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी की दिफाए बैतुल मक़दिस रैली। रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से मुआहदे पर मजबूर किया। हुकूमत OIC का हंगामी इजलास बुलाकर UAE को फैसला वापस लेने पर मजबूर करे। पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ हैं और उनकी आज़ादी तक पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर शीरी मसारी ने अपने ही हुकूमत की लॉकडाउन खारिजा पॉलिसी का एतराफ़ कर लिया। वाज़ेह हो गया कि मसला कश्मीर पर हुकूमती पॉलिसी तकरीर और ट्विटर तक महदूद है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर का बयान। मौला बख्श आंडियो ने कहा कि PTI अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पहले गुज़िश्ता हुकूमतों पर और अब महकमों पर लगा रही है। खान साहब अपनी नाकामियों का एतराफ़ करें और घर जाएं। दफ्तर खारजा सब महकमों से बेहतर काम कर रहा है। शेरी मजारी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन दफ्तर खारजा ने जो काम किए पहले कभी नहीं हुए।
PTI के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी की वजाहत, कहा कराची के मसाइल 6 दिन में हल किए। 12 साल हुकूमत करने वाले नाअहल साबित हुए। करप्शन करने वालों ने खुद एक दूसरे पर मुकदमात बनवाए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 साल में अवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से भी ज्यादा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान, कहा रैकोटिक पर 1100, IPP 604 अरब रुपए बचाए गए। GIDC में 400 अरब और कारके पर 240 अरब रुपए बचत हुई। सिंध में चावल की तहकीक के लिए कायम मरकज का सरबराह नॉन टेक्निकल अफसर तैनात। अहल टेक्निकल अफसरान ने नॉन टेक्निकल सरबराह की तैनाती चैलेंज कर दी। नॉन टेक्निकल अफसर की तैनाती मुबैना तौर पर वजीर ज़राअत की सिफारिश पर की गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राइस रिसर्च मरकज के ओहदे के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना लाजमी है। हालिया बारिश ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाकिस तामीरात को फिर बेनकाब कर दिया। एयरपोर्ट पर गंधारा आज गैलरी की छत की सीलिंग गिर गई। सीलिंग टाइल्स और बारिश का पानी लाउंज में दाखिल। DG सिविल एविएशन ने इंतजामी अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में बदस्तूर कमी। एक्टिव केसेस सिर्फ 16,248 रह गए। 2,66,000 से जायद मरीज सेहतियाब। मजीद 6 अमवात से मजमूई तादाद 6,168 हो गई। 670 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,88,000 से बढ़ गई। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने 6 रुकनी मुशावरती कमेटी कायम कर दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मुशावरती कमेटी के क़याम की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि मुशावरती कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के 3 नुमाइंदे शामिल हैं। जी हाँ, सिंध भर के बल्दियाती मसाइल के फौरी हल के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने 6 रुकनी मुशावरती कमेटी कायम कर दी है और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मुशावरती कमेटी के क़याम की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मशावरती कमेटी के क़याम की तस्दीक करते हुए बताया कि मशावरती कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के 3 नुमाइंदे शामिल होंगे। वफाक की जानिब से वफाकी वुज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। कमेटी में सिंध की जानिब से सूबाई वुज़रा नासिर शाह और सईद गनी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध का वफाकी हुकूमत के साथ इजलास से मुताल्लिक बयान में कहा गया है कि इजलास में वज़ीर आला और वफाकी वुज़रा समेत चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी थे। वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमत को मुआवनत फराम करना है। कराची की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। जो मीटिंग हुई है और जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे और जिसमें चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे, तो उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे जब बॉटल नेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं और कराची की बेहतरी के लिए, हमारे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। कमेटी सिंध में नए बल्दियाती निजाम की तैयारी और इलेक्शन के हवाले से मुश्तरका लाए अमल तैयार करेगी। तर्जुमान हुकूमत सिंध का कहना था कि कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को दूर करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 साल में अब तक गरीब आवाम के 2,344 अरब रुपए बचाए। ये रकम पाकिस्तान की 3 साल के तरक्याती बजट से ज्यादा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने एक ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 साल में अब तक गरीब आवाम के 2,344 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिशों से बचाए हैं। यह रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से ज्यादा है। रैकोडिक के $7 अरब 1100 अरब रुपए के बराबर है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि शेर मज़ारी के बयान से वाज़ेह हो गया कि कश्मीर पर हुकूमती कोशिशें तकारीर और ट्विटर तक महदूद हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का ये भी कहना था कि मसला कश्मीर को उजागर ना करना सिर्फ वजारत खारिजा की नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की भी नाकामी है। अब हुकूमत की सफ़ों से भी हुकूमत की हर शोबे में नाकामी की आवाज़ें आ रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमत की नाक़िस खारिजा पॉलिसी ने कश्मीर कॉज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कुछ और खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आ गया है। अपने बयान में वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आटे की मुकर्ररा कीमतों में दस्तयाबी पर इंतजामिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाब है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं देंगे। महकमा खुराक के हुकाम और इंतजामिया अफसरान गंदम और आटे की कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग जारी रखें। वज़ीर पंजाब ने कहा कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतलका अदारे मुतहरिक रहें। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात का नोटिस ले लिया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी सिंध यात्रा पर पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं सक्कर से इमदाद फुलफोटो अपनी इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में सिंध में इख्तलाफात का नोटिस ले लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर महमूद कियानी सिंध यात्रा पहुंच गए हैं। और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन सिंध में शदीद इख्तलाफात का शिकार होकर रह गई है। और सूबाई सतह हो या डिविजनल सतह पर पार्टी में शामिल अहम रहनुमाओं के एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के बाद कारकुनान भी गैर यकीनी सूरत हाल में अब मुब्तला होते नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि देरीना अपना दुखड़ा रोते नजर आते हैं। कारकुनान और खवातीन को यकसा नजरअंदाज किया गया है। और मुल्क बचाना है तो मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़ाना होगी, ऐसा कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हो गए हैं और कहते हैं कि मुल्क और मौजूदा हुक्मरान इकट्ठे नहीं चल सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली की गई। मौजूदा हुक्मरान तहजीब व तमद्दुन से आ रही हैं, नैब को इस्तेमाल करने के हरबों से खौफजदा नहीं होंगे। मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ।